Very good morning, class 7th. In today's class, previous class, I have explained different names of our country India, and today we will continue with importance of medieval history. The medieval period of Indian history witnessed many important development. बहुत सारे important developments हुए हमारे medieval time में, like the later medieval period saw many Muslim dynasties. बहुत सारे मुस्लिम डायनेस्टीज़ हमारे मेडवल पीरियड में, लेटर मेडवल पीरियड में आए, लेट मेडवल पीरियड में आए, जिसके कारण मुस्लिम कल्चर और इंडियन कल्चर एक दूसरे के इन्फ्लुएंस में आए और एक कल्चरल एक्सचेंज भी हुआ, जिससे इंडिया के डिफरेंट रीजन्स में भी कल्चरल एक्सचेंजेस हुए, जो कि बियॉन्ड रीजनल एंड कास्ट बैरियर था। तो ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है कि जब हम एक कल्चर के साथ दूसरे कल्चर का इन्फ्लुएंस भी पाते हैं और बहुत सारी चीज़ों का एक्सचेंज भी करते हैं, तो ये चीज़ें हमारे मेडवल टाइम में हुई। सेकेंड पॉइंट इज़, मुस्लिम रूलर्स के आने से पहले इंडिया में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थी, है ना। बहुत सारे ऐसे हमारे पास रूलर्स थे, हमारे जो इंडिया के राजा थे, वो एक दूसरे पर अटैक करते थे, एक दूसरे की टेरिटरीज़ को जीत लेते थे और बस कंटिन्यूअसली ये प्रोसेस चलता रहता था। तो जो कॉमन सिटीजन्स थे वो कभी इस राजा के अंडर में तो कभी किसी दूसरे किंग के अंडर में रहते थे और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थी। बट द मुस्लिम रूलर्स प्रोवाइडेड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी फॉर मैनी सेंचुरीज़। बहुत लंबे टाइम तक फिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटीज़ मुस्लिम रूलर्स के ने प्रोवाइड करा दिया जब वो कंटिन्यूअसली रूलिंग में रहे, जिसका रिजल्ट हुआ कि हमारे यहाँ ट्रेडिंग और कॉमर्स का भी ग्रोथ हुआ। कुछ मुस्लिम रूलर्स ने नए टाउन्स और सिटीज़ भी डेवलप किए, बहुत सारे नए ट्रेडिंग सेंटर्स भी बनाए गए, बहुत सारे नए पोर्ट सिटीज़ भी बनाए गए जहाँ से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भी किया जाता था, है ना। और जो हमारे पास क्राफ्ट सेंटर्स भी, कुछ ऐसे प्लेसेस, कुछ ऐसे सिटीज़ जहाँ पर कुछ यूनिक वर्क हो रहा था जो कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ को भी आगे ले जा रहा था और हमारी इंडिया को एक नई आइडेंटिटी भी दे रहा था। तो ये एक बहुत अच्छा फ़ायदा या एक अच्छा जिसको हम इम्पोर्टेंस कह सकते हैं मेडवल पीरियड का, वो भी मेडवल टाइम में हुआ। इन मेडवल पीरियड ओवरसीज ट्रेड आल्सो फ्लोरिश्ड। हम लोगों ने कैसे रिलेशंस बनाए, ट्रेडिंग रिलेशंस इंटरनेशनल लेवल्स पर भी बनाए, जो सी रूट्स के थ्रू हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे थे, जिससे हमारी कंट्री ना सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ करती है बल्कि एक कंट्री दूसरे कंट्री के कल्चरल और रिलीजियस इन्फ्लुएंस के साथ भी इंटरेक्ट करती है और हमारा ग्रोथ होता है। नेक्स्ट इज स्प्रेड ऑफ इस्लाम। भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स वर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट हाइलाइट्स ऑफ मेडवल पीरियड। मेडवल टाइम में बहुत तरह के मूवमेंट्स हुए, जैसे भक्ति और सूफी, जहाँ पर भक्ति मूवमेंट्स में हमारे गुरु नानक देव जी और नामदेव जी, रामानुजाचार्य, शंकराचार्य जैसे बहुत सारे भक्ति संत हुए। सूफी मूवमेंट्स में भी बहुत सारे हमारे सूफी संत हुए और दोनों की ही टीचिंग जो थी वो लोगों को यूनिटी बनाने के लिए, उनको एकता करने के लिए करी जा रही थी, जिसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे मैसेजेस दिए जा रहे थे। जो कॉमन मैसेजेस थे वो थे पीस प्रमोट करना, लव प्रमोट करना, यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात करना, वन गॉड वन वर्ड वन फैमिली, इस तरह की बातें, ताकि लोग एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े ना करें बल्कि वो ब्रदरहुड की फीलिंग के साथ रहें। तो ये भी एक बहुत अच्छा हम कह सकते हैं कि एक बहुत अच्छी बात हुई जो मेडवल टाइम में हुई, जिसने लोगों के बीच में धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर ब्रदरहुड जैसी चीज़ों को स्प्रेड किया। नेक्स्ट इज़ ग्रोथ ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। Mughals architecture introduced domes, minarets, carving and the use of sandstone and marbles. मेडवल पीरियड के रूलर्स ने लिटरेचर, आर्ट, आर्किटेक्चर जैसी चीज़ों को फ्लोरिश करने में बहुत अच्छा रोल प्ले किया। बहुत सारे जो ये मुगल्स रूलर्स हुए या फिर बहुत सारे जो मुस्लिम रूलर्स हुए, चाहे हम इल्तुतमिश को ले लें, कुतुबुद्दीन ऐबक को ले लें जिन्होंने कुतुब मीनार बनवाया, चाहे हम ताजमहल का एग्जाम्पल ले लें, हम इस तरह के बहुत सारे जो आर्किटेक्चरल वर्क हुए हैं उनको देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि एक टाइम ऐसा रहा है जिस टाइम पर बहुत सारे इस तरह के आर्किटेक्चरल ग्रोथ, आर्ट
पेंटिंग, म्यूज़िक, डांस जैसी चीज़ों का भी ग्रोथ किया गया। तो मेडवल पीरियड ऐसा नहीं है कि मेडवल पीरियड में मुस्लिम रूलर्स आए और उन्होंने केवल कुछ खास तरह की चीज़ों को ही डेवलप किया, नहीं, बल्कि हम पाते हैं कि डिफरेंट फील्ड्स में बहुत सारे अलग अलग तरह के डेवलपमेंट्स भी देखने को हमको मिलते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा मेडवल पीरियड हमारे इंडियन हिस्ट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव लर्न इम्पॉर्टेंस ऑफ मेडवल पीरियड, मेडवल हिस्ट्री, किस तरह से हमारे लिए हमारी मेडवल हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। दैट्स ऑल ऑफ फॉर टुडे। इन आवर नेक्स्ट क्लास आई विल टेल यू अबाउट सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। टिल देन, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।